नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन के बयान ने इनकी बेचैनी बढ़ा दी है। अब इस मामले पर अखाड़ा परिषद और मुस्लिम जमात आमने सामने आ गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने बयान दिया था कि महाकुंभ में गैर सनातनियों को खाने पीने की दुकानें नहीं लगाने देंगे, जिसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का कहना है कि यह फैसला समाज के दरमियान नफरत फैलाता है। साथ ही कहा है कि वो चाहते हैं कि मेला अमन और शांति के साथ संपन्न हो। वहीं सीएम योगी से मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और अखाड़ा परिषद अपना फैसला वापस ले। वहीं इस मामले पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बयान दिया। सवाल किया कि हमें मक्का और मदीना में क्यों नहीं जाने दिया जाता, वहां पर हिंदुओं के जाने पर रोक क्यों है? हम तो रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरू नाम की संस्कृति के हैं। हमारे मेले में मुस्लिम दुकान लगाएंगे तो हमें भी अनुमति मिले। हम मुस्लिमों की दुकान लगाने का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वे खाने पीने की सामानों में गंदी चीजें मिलाते हैं। ऐसे लोगों का विरोध हमेशा होता रहेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब इन लोगों की बेचैनी क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि इन लोगों को लगने लगा है कि अब हमारा इकोनॉमिक बायकॉट शुरू हो गया है। ये पहले अपने मुसलमानों में इस बीच के लिए प्रचार करें, इस बात के लिए इन लोगों को अवेयर करवाएं कि जो मुसलमान जाता है दुकानों पर और वहाँ पर जाके हलाल सर्टिफाइड सामान खरीदता है, आटा की दुकान है तो वहाँ देखेगा कौन से मिल का आटा है जिसमें हलाल सर्टिफाइड लिखा हुआ है उसमें, और ये देखने के बाद ही आटा खरीदेगा, चावल खरीदेगा। आइसक्रीम का विवाद चला था कि आइसक्रीम भी हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए इन लोगों के लिए। तो ये जो इकोनॉमिक बायकॉट करता है उन लोगों को कम से कम ये लोगों ने समझाया कभी कि देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, कोई हम अरब में नहीं रह रहे, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो हर चीज़ को खरीदने के पहले तुम ये हलाल सर्टिफिकेट देखना बंद कर दो। इन लोगों को समझाना चाहिए। जब मुसलमानों ने इतने सालों तक हमारा इकोनॉमिक बायकॉट करके रखा है तो हमें उसका इकोनॉमिक बायकॉट क्यों नहीं करना चाहिए? पहला सवाल ही गलत है। इन लोगों का अखाड़ा परिषद ने भी केवल एक बातें कही है और छोटी छोटी बातें करते हैं कि ये मुस्लिम लोग दुकान खोलते हैं और उसमें गंदे पदार्थ मिला के हमें देते हैं। ये बहुत छोटा मसला है, क्योंकि गंदे पदार्थ मिलाकर अगर नहीं देगा, शुद्ध बेहतर तरीके से रखेगा, तो क्या हम उसके दुकानों का सामान हमें खरीदना चाहिए? क्यों खरीदना चाहिए तुम्हारी दुकानों का सामान? अगर हम खरीदते हैं तो क्या उस पैसे का इस्तेमाल तुम अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, वृद्धि के लिए नहीं करते? तुम क्या उससे जकात नहीं देते हो? तुम तो जकात देते ही हो, और जकात देते हो तो उस जकात फाउंडेशन में गए पैसे का इस्तेमाल किसके लिए होता है? वो होता है इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए, वो होता है मस्जिद बनाने के लिए, वो होता है मदरसों को अनुदान देने के लिए। और मदरसों को अनुदान क्यों दिया जाता है? इसलिए नहीं दिया जाता कि मुस्लिम बच्चे पढ़ें, इसलिए दिया जाता है कि मुस्लिम बच्चे कट्टर मुसलमान बने। ये पढ़ाई लिखाई के लिए सरकार ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। कहीं भी मदरसे से बेहतर शिक्षा वहाँ के सरकारी स्कूलों में मिलती है। ऐसा नहीं है कि मदरसा केवल उन जगहों पर है जहाँ सरकारी स्कूल की फैसिलिटी नहीं है। राइट टू एजुकेशन सरकार ने दिया है। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, और शिक्षा का अधिकार है तो उसके माँ बाप को भी राइट टू एजुकेशन के तहत मौलिक कर्तव्य के आधार पर पनिश किया जा सकता है अगर उसने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया, क्योंकि सरकार व्यवस्था कर रखी है। अगर आपके पास आसपास में 5 किलोमीटर के दायरे में भी सरकारी स्कूल नहीं है तो आप कंप्लेन करो कि हमारे पास सरकारी स्कूल नहीं है तो हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे, प्राइवेट स्कूल में भेजने की क्षमता हमारे पास नहीं है। प्राइवेट स्कूल की बात है तो इसमें भी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ही कि जाओ वहाँ पर पढ़ो, और गरीबों के लिए वहाँ मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। एक सर्टेन परसेंटेज हर स्कूल में फिक्स होता है कि वहाँ पर बीपीएल फैमिली के बच्चे को आपको लेना पड़ेगा एडमिशन। क्यों? क्योंकि आपने सरकारी सुविधाओं का उपयोग किया है। स्कूल बनाने में आपने सरकारी ज़मीन 1 रुपये के कॉन्ट्रैक्ट पर ली है। दिल्ली जैसे महानगर में यहाँ पर भी जो प्राइवेट स्कूल है, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल जहाँ पर 10-10, 12-12 हज़ार रुपया महीने की फीस है, वहाँ भी गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ उसे पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि सरकार ने ये सख्ती कर रखी है। तो आप
बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसों में नहीं भेजते, बल्कि उसे कट्टर मुसलमान बनाने के लिए भेजते हो कि वहां जाकर कुरान को रटो। समझो नहीं, समझने में तो फिर भूल हो जाएगी, रटो उसको, हदीस पढ़ो, कुरान पढ़ो और फिर कट्टरता अपने अंदर पनपाओ। वहां पर क्या पढ़ाया जाता है? काफिरों के खिलाफ। वहां पढ़ाया जाता है कि इन काफिरों के किसी भी पर्व त्योहार में तुम पार्टिसिपेट मत करो, उसमें शामिल ना हो। क्यों? क्योंकि इससे शैतान खुश होगा, अल्लाह नाराज होंगे। तो तुम्हारे अंदर जो ये भावना बनी हुई है, उसमें अब जब हिंदुओं ने कुछ करना शुरू कर दिया है, अपनी जागृति पैदा की है, तो फिर तुम्हें तकलीफ हो रही है। अगर महाकुंभ में हम इकोनॉमिक बायकॉट की बात कर रहे हैं कि किसी मुसलमान को दुकान नहीं खोलना चाहिए, तुम हमारे पर्व त्योहारों पे हंगामा खड़ा करो और जब पैसे की बात आए, कमाई की बात आए, तो हमसे ही पैसा लो, उसका इस्तेमाल करो, मेले में अपनी दुकानें लगा दो। तो दुकान लगाओ तो नेम प्लेट भी लगाओ कि देखो भाई हम मुसलमान हैं और हमारी ये दुकान है। क्योंकि तुम तो सामान खरीदने जाते हो तो सर्टिफिकेट देखते हो, हिंदुओं के लिए सर्टिफिकेट जारी नहीं होता, कहीं भी जारी नहीं होता कि ये फल फ्रूट्स दुकान जितने भी सामान हैं सारे प्रोडक्ट में कोई ऐसे सर्टिफाइड हो, सनातन सर्टिफाइड, जिसमें लोगों को समझ में आ जाए कि नहीं नहीं ये बिल्कुल सनातन तरीके से बनाया गया है। आपके पास ऐसा है ऑप्शन, आप इस हलाल सर्टिफाइड करने के लिए अलग अलग संस्थानें खोल रखे हो। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था, इसी बात को लेकर कि तुम गलत तरीके से सर्टिफिकेट बांटते हो। ये एक तरीका है एक्सटॉर्शन का। ये सिर्फ मुस्लिम कंपनियों के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए भी है। और हिंदू कंपनियां भी हलाल का सर्टिफिकेट लेती है और सर्टिफिकेट लेने के लिए इन मुस्लिम संस्थानों को पैसा देती है। तो ये तो एक तरह से वही पुरानी व्यवस्था है जजिया वाली, कि तुम्हें सुरक्षा देंगे हम, उसके लिए तुम्हें धार्मिक टैक्स देना पड़ेगा, जिसका नाम इन लोगों ने जजिया रखा, कि तुम्हें सुरक्षा देने के लिए पैसे दे ले रहे हैं। तुम ऐसा मत समझो कि हम तुमसे जजिया ले रहे हैं इसलिए क्योंकि दूसरा धर्म के सिर्फ मानते हो। अगर जजिया नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जजिया नहीं दोगे तो तुम मारे जाओगे। ये इन लोगों की अवधारणा थी कि हम तुम्हें दूसरे से सुरक्षित नहीं रख रहे, हम अपने आप से सुरक्षित रख रहे हैं। ये गुंडा टैक्स था, जैसे कि आज भी माफिया है, हफ्ता वसूली करता है। क्यों करता है? क्योंकि कहता है कि भाई हफ्ता दोगे तो हमारे गुंडे तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे, तुमको मारेंगे नहीं, तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। ये सुरक्षित दूसरे से नहीं करते, अपने आप से सुरक्षा के लिए उससे टैक्स लेता है। तो ये जजिया एक तरह सा है हलाल सर्टिफिकेट, कि अगर कोई हिंदू की कंपनी है, कोई क्रिश्चियन की कंपनी है, कोई किसी और की कंपनी है, तो जजिया लेने के लिए कोई सरकार की व्यवस्था तो है नहीं, और सरकार हलाल सर्टिफिकेट देता नहीं है कि सरकार ने कहा है कि हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए IAS की तरह ये मार्का बनाया हुआ है, ISI मार्का चाहिए। ये तो मार्का जो है इन लोगों ने बनाया है, और ये सिर्फ मुसलमान के संगठन ही, जमीयत उलेमाए हिंद का कुछ संगठन है जो हलाल सर्टिफिकेट देता है। तो ये लोग पैसा, एक्सटॉर्शन मनी है इसका। तो फिर हिंदुओं ने जब अब ये बात कहनी शुरू कर दी कि जब हमारे पर्व त्यौहार होंगे, मेले होंगे, आयोजन होगा, तो उसमें फ़ायदा सिर्फ हिंदुओं को मिलना चाहिए। दो तरह से होना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ आके पहले तो अपवित्रता फैलाते हो, तुम गंदगी फैलाते हो, तुम किसी तरह का तरीके से इसको विफल करने की कोशिश करोगे, और दूसरा तरीका यह है कि तुम यहाँ से पैसा कमा के जाओगे और हमारे खिलाफ ही उसका उपयोग करोगे। तो इन दोनों स्तर पर अखाड़ा परिषद ने जो ऐलान किया, ये सरकार से गुजारिश नहीं की है, ये ऐलान किया है कि हमें ये करना चाहिए। अब सरकार की जरूरत है, सरकार ये सहमति दे। और सहमति कैसे देगी? सरकार एंट्री पर बैन तो नहीं लगा सकती, लेकिन सरकार ये तो कर सकती है, जैसे कांवड़ यात्रा के दौरान की, कि आप कुंभ के मेले में जाएंगे, कोई भी दुकानें खुलेगी तो उन दुकानों पर दुकान के मालिक का नाम होना चाहिए। नाम होगा, अपने आप बहिष्कृत हो जाओगे। और इसलिए आप दुकान अलाउट करो तो भी उस समय ध्यान रखो इस बात का कि हम किसे दुकान दे रहे हैं, क्योंकि दुकान अलाउट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें भी ध्यान रखो। अब इन लोगों को लगने लगा कि अगर एक अभियान सफल हो जाता है, महाकुंभ का ही सही, तो उसके बाद ये प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ेगा
और फिर हिंदुओं के तरफ से ये बार बार किया जाएगा और इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा वही निकलेगा कि ये जो धीरे नीचे के स्तर पर प्लम्बर का काम करने वाले लोग, पंक्चर का काम करने वाले लोग, एसी मेंटेनेंस का काम करने वाले लोग, मिस्त्री, इन सबको देखा जाने लगेगा कि हमारे घर को बनाने के लिए, हमारे एसी ठीक करने के लिए, हमारे नलके ठीक करने के लिए जो आ रहा है वो कौन है और उसकी मानसिकता क्या हो सकती है। ऐसे कई चीज़ें हैं जिसको लेकर अब इन लोगों के अंदर चिंता होने लगी है। एंट्री बैन का मतलब एंट्री बैन, और एंट्री का मतलब ये नहीं होता है कि किसी जगह पर एंट्री बैन होगी। एंट्री बैन का मतलब हमारे दिमाग में जो चल रहा है, हम अपने दिमागी तौर पर उसको अपने आप से प्रतिबंधित कर देंगे तो उसके बाद ये फिर भटकता रहेगा। ये मुसलमान की दुकानों पर काम करे, क्या ये हमदर्द वाले कभी किसी हिंदू को अपनी नौकरी पर रखता है? नहीं रखता है। वो इसलिए हर मुसलमान उसके प्रोडक्ट को खरीदता है, उसकी पूरी फैक्ट्री में सिर्फ मुसलमान होता है। तो ऐसी स्थिति में जब तुम लोगों ने एक अनऑफिशियल तरीके से एंट्री बैन लगा रखी है तो हिंदुओं को भी चाहिए कि अनऑफिशियल तरीके से एंट्री बैन शुरू कर दें। सरकार अपना काम करे, हमें अपना काम करना चाहिए। एक रहोगे तो बेहतर तरीके से मुकाबला कर पाओगे, अगर बटे रहोगे तो इनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एकता अब धीरे धीरे आ रही है। महाकुंभ के आयोजन में जैसे ही सफलता मिलेगी इस बात के लिए, वैसे ही आगे के दरवाजे खुलेंगे और इस बात की परेशानी सारे मुस्लिम संगठनों के अंदर है कि ऐसा हो गया तो फिर अपने आप से विदाई होना शुरू हो जाएगा हिंदुस्तान से। जब खाने के लिए नहीं रहेगा तो कमाने के लिए पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ, अरब जाओ, सऊदी अरब जाओ या फिर यूरोप में जाकर शरण लो। वो लोग शरणार्थी रख रहे हैं। हिंदुस्तान में तुम्हारे लिए जगह नहीं बचेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो महाकुंभ में एंट्री बैन के बाद मुस्लिम जमात की छटपटाहट बढ़ गई है और अब ये सीएम योगी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और कि इनको मेले में एंट्री दी जाए। लेकिन जिस तरह की घिनौनी हरकत ये मंदिरों और हिंदुओं के त्योहारों में कर रहे हैं, उसके बाद इनके रोने या गिड़गिड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सीएम योगी ने भी ठान लिया है कि इनका इलाज करके रहेंगे। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।